नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारे पीछे है पार्ट नंबर 3 परसेंटेज। ये पढ़ने से पहले आपको पहले के 2 वीडियोस 2 पार्ट ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि मैथ्स क्या होता है बच्चों, कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। जो आज पढ़ा वो कल काम आएगा। तो आगे बढ़ें, और आज जो क्वेश्चन होंगे ना वो कुछ लेवल अप होंगे, है ना। इससे पहले 2 पार्ट में बहुत बेसिक था। अब क्वेश्चंस जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि x इनकम इज 16.66% मोर देन दैट ऑफ y, व्हाट परसेंट इज y's इनकम लेस देन x। x की कुलाई y की ऐसे 16.66% ज़्यादा है, तो बताओ y की कुलाई x से कितने प्रतिशत कम है। 2 बंदे, कौन कौन? x और y। कौन कौन है हमारे पास? एक x है और एक y है। ये लो साहब, सबसे पहले हमें एक ही चीज़ होनी चाहिए, क्या? 16.66% देखते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। क्लियर कहानी, बाकी बात बाद में करेंगे। x की इनकम y की इनकम से ज़्यादा है, तो y की इनकम कितनी हो गई? देखो 6 हो गई, 1/6 था। अब कितनी ज़्यादा है? हमेशा ऊपर वाला कम या ज़्यादा होता है, तो कितना ज़्यादा हो गया? 1 ज़्यादा हो गया, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। यानी x की इनकम कितनी आ गई हमारे अकॉर्डिंग? 7। अब बोल रहा है बताओ y की इनकम x से कितनी प्रतिशत कम है। बताओ कितना कम नज़र आ रहा है? डिफरेंस 1। किसको बेस बना के पूछा गया है? x को, और x की वैल्यू कितनी है? 7। x की इनकम कितनी है? 7। और 1/7 देखते हैं, हमारे मन में क्या ख्याल आना चाहिए? एक ही ख्याल आना चाहिए, 14 होल 2/7 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्लियर है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 8 होल 1/3% की कमी होने पर कैटरीना को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि खर्चा पहले के समान रहे। यहाँ एक लाइन जरूर देखना, आपको क्या दे रखा है? खर्चा पहले के समान रहे, रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होना चाहिए खर्चे के अंदर। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखना ज़रा एक बार, जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब मेरे पास क्या है, मैंने बोला आपको कि मेरे पास 20 रुपये किलो शक्कर लेके आनी है। मुझे शक्कर का प्राइस कितना है? 20 रुपये किलो, और मैं 10 किलो शक्कर ला रहा हूँ। कितने किलो शक्कर ला रहा हूँ? 10 किलो शक्कर ला रहा हूँ। तो बताओ टोटल खर्चा कितना हो गया? आप बोलोगे सर 200 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए? 200 रुपये। ये क्या हो गया आपका? प्राइस। ये क्या हो गई आपकी? कंजप्शन, यानी क्वांटिटी भी बोल सकते हो। और ये क्या आ गया आपका? एक्सपेंडिचर। हाँ या ना आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब क्या हुआ सर कि चीनी का प्राइस आपके पास 200 ही रुपये है, लेकिन चीनी का प्राइस क्या हो गया? 25 रुपये हो गया। यानी कितना बढ़ गया? 5 रुपये बढ़ गया। अभी भी आपको क्या करना है? 200 रुपये ही खर्च करने हैं। तो एक चीज़ बताओ, अगर आपको अब 200 रुपये ही खर्च करने हैं तो क्या आप खपत में, कंजप्शन में कमी करोगे? आप बोलोगे बिल्कुल करोगे। तो अगर इधर देखना, अगर मेरे पास 200 रुपये है और 25 रुपये किलो आपके चीनी का प्राइस है, तो कितने किलो चीनी लाओगे? 200 रुपये में डिवाइड दोगे 25 का, कितना आया? 8। यानी 8 किलो चीनी आएगी। हाँ या ना? खर्चा कितना हुआ? 200। पहले भी खर्चा 200, कोई चेंज नहीं है, रिमेन अनचेंज। अब इधर देखना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं प्राइस की बात करूँ, है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्राइस की। प्राइस कितना था? 20 से कितना हुआ? 25 हुआ। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल हुआ। यानी 4 से 5 के रेशो में इंक्रीज हुआ। देखो 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। अगर मैं कंजप्शन की बात करूं, कंजप्शन कितना था? 10 था, कितना हुआ वो? 8 हो गया। यानी 5 से 4 के रेशो में कम हो गया। नज़र डालना इधर, ये कितने रेशो में बढ़ा? 4 से 5 के रेशो में बढ़ा। ये 5 से 4 के रेशो में डिक्रीज हुआ। क्या दोनों ही रेशो आपस में अपोजिट हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहे हैं। यानी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपको लास्ट में लाइन ज़रूर देखना कि उसमें आपको क्या दे रखा होगा? रिमेन अनचेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो। तो अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी को उसके रिवर्स रेशो में घटाना पड़ेगा, और अगर एक चीज़ को घटाते हो तो दूसरी को उसके रिवर्स रेशो में बढ़ाना ही पड़ेगा। तभी जाके आपका क्या रहेगा? खर्चा पहले के इक्वल रहेगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने आपको बोला कि चीनी के मूल्य में 8 होल 1/3% की कमी होने पर कैटरीना को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि खर्चा पहले के समान रहे। लाइन देखी हमने, पहले के समान। क्लियर? तो सबसे पहले बताओ, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है? 8 होल 1/3 की वैल्यू 1/12। अब देखो
मूल्य अगर कम कर रहे हो, प्राइस कम कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, 12 से कितना कर रहे हो, 11 कर रहे हो, ये आपका प्राइस हो गया। तो मैंने अभी आपको बोला था अगर प्राइस कम करोगे तो उसके रिवर्स रेशो में हम क्या करेंगे, कंजप्शन को बढ़ाएंगे। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा, तभी जाके आपका क्या होगा, खर्चा पहले के इक्वल रहेगा। बताओ कितने का वृद्धि हुई, 1 की, किस पर, 11 पर, और 1/11 देखते माइंड में क्या आएगा, 9 होल 1/11 इज द राइट आंसर। क्लियर कहानी, हाँ या ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, देखो कि आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ाने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित यानी कोई चेंज ना रहे। अब देखो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, उसका एरिया क्या होता है, L × B, यही होता है। अगर मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो रिवर्स रेशो में मुझे क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, और अगर मैं लंबाई को घटाता हूं तो मुझे रिवर्स रेशो में क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके मेरा जो एरिया है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो क्या करना है, इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले 12.5% की वैल्यू आप क्या बोलोगे, 1/8, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। लेंथ को बढ़ाया गया किससे, 8 से, वो बढ़ाने का कितना हो गया, 9 हो गई, ये आपकी लेंथ बढ़ रही है। तो विड्थ को क्या करोगे आप, इसके रिवर्स रेशो में कम करोगे, यानी 9 से कितना हो जाएगा, आपके 8 हो जाएगा, हाँ या ना। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। किस पर आएगा, पहले कितना विड्थ थी हमारी, 9, 1/9 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 11 होल 1/9% इज द राइट आंसर। अभी तक देखो हमने जो भी किया है वो हमने तीनों क्वेश्चन किस पर किए हैं, जहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। हमारी इनकम पहले जितनी रहनी चाहिए, हमारा एरिया उतना रहना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब अगर आप एक राशि को बढ़ाते हो तो दूसरे को आपके उसके रिवर्स रेशो में घटाना पड़ेगा, या दूसरे को घटाते हो तो पहली वाली को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या आएगा, रिवर्स रेशो में घटाना बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिमेन अनचेंज आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर कहानी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी किताब के मूल्य में 25% की कमी की जाती है तथा इसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है तो किताब के मूल्य में परिवर्तन आएगा। यहाँ से आपका जो टाइप है वो आपके सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करेंगे। पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैं बोलूँ आपको कि मेरी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई पहली बार। दूसरी बार मैं बोला कि वापस से मेरी इनकम को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बताओ मेरी इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेरी इनकम बढ़ी तो कितने परसेंट बढ़ी और घटी तो कितने परसेंट घटी। कैसे करेंगे, इधर देखना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/5। इधर भी कितनी होगी, 1/5, हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। पहली कंडीशन की बात करते हैं, 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई। हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गई। पहली कंडीशन हमने बढ़ा दी। फिर दूसरी कंडीशन है, वापस से 20% बढ़ा रहा है, यानी 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो देखो मेरे पास इधर कितना आया 25 और इधर कितना आया 36। ध्यान से देखना एक बार, इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, और इधर वाली जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। क्लियर कहानी। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि 25 से 36 हो रही है तो बढ़ रही है घट रही है, आप बोलोगे सर बढ़ रही है। मैं बोलूँ कितने परसेंट बढ़ रही है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले बताओ कितना बढ़ रही है, आप बोलोगे सर 11 बढ़ रही है। और परसेंटेज निकालने के लिए किसका बेस बनता है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू का। तो ओरिजिनल इनकम कितनी थी, आप बोलोगे सर 25। 11/25 इंटू 100 किया, बताओ कितना आंसर आया, 25 से कितनी 4 टाइम्स गया, 44% का क्या हो गया, आपके इंक्रीज हो गया। कहानी क्लियर है। अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं करी है मैंने आपको अभी समझाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, ये तो हो गई आपकी इंक्रीमेंट की बात। अगर आपके कमी कर दे तो कमी वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखना एक बार। क्वेश्चन है आपके पास कि मेरी जो इनकम है साहब वो 10% बढ़ रही है, कितने परसेंट, 10% घट रही है, घटा दो। दूसरी बार वापस से 10% घट रही है, वापस से घटा दो। तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो देखो 10 से कितनी हो रही, घट रही है तो कितनी हो रहा है, 9 हो रहा है। क्लियर कहानी। दूसरी कंडीशन, वापस से 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो बताओ यहाँ से मेरी ओरिजिनल इनकम और प्रेजेंट इनकम का रेशियो कितना आ गया, 100। इधर कितना हो गया आपका 81, हाँ या ना। अब बताओ कितने का डिक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे सर 19 का डिक्रीज हो रहा है, किस पर, 100 पर। तो यानी आपकी इनकम कितने परसेंट से डिक्रीज हो गई, 19% से डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे
कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो आपको इतना सा याद रखना है, लेफ्ट वाला पार्ट ओरिजिनल वैल्यू बताएगा और राइट हैंड वाला पार्ट आपको क्या बताएगा, प्रेजेंट वैल्यू को शो करेगा। क्लियर कहानी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, बहुत प्यार से पढ़ेंगे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। क्वेश्चन ने आपको बोला कि किताब के मूल्य 25% की कमी की जाती है। सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 1/4। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये तो हमें हर क्वेश्चन में ही करना है, वैल्यू तो हमें लिखनी ही लिखनी है। अब लाइन के हिसाब से चलते हैं। किताब के मूल्य में 25% की कमी, यानी 4 से कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 3 हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, कमी हो रही है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग। दूसरा, इसके बाद 20% की वृद्धि यानी इंक्रीज किया जा रहा है, तो यानी 5 से कितनी हो रही है, आप बोलोगे सर 6 हो रही है। अब देखो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास वैल्यू आएगी जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और जो आपका फाइनल वैल्यू, उसका रिलेशन निकलेगा। उससे पहले आप काट सकते हो, तो या तो ये मल्टीप्लाई करके काट लो या फिर आप डायरेक्ट काट सकते हो। देखो इधर कितना हो गया 20, इधर कितना हो गया 18। अब चाहो तो देखो कट रहा है यहाँ पे 2 से 10, 2 से 9 कट रहा है। अब इसको आप यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते थे क्रॉस में। देखो इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया आपके 3। तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी काट सकते हो। अब बताओ वैल्यू पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो रही है 9। कितने का डिक्रीज हो रहा है 1 का। बेस हमेशा ओरिजिनल कितना है 1/10, और 1/10 की वैल्यू क्या होती है 10%। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, 10% इंक्रीज है, डिक्रीज है, कुछ भी है, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि पहले कितना था 10, अब कितना हो रहा है 9, तो क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, तो डिक्रीज आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 10% डिक्रीज। क्लियर कहानी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है, जिससे उस वस्तु का मूल्य 33 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक बोले तो ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा है। सबसे पहले देखो 10% की वैल्यू यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए 1/10, और 20% की वैल्यू 1/5। अब बोलते चलो, जो क्वेश्चन करे वो करते चलो। 10% का इंक्रीज कर दो, यानी 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, कर दिया साहब। फिर उसके बाद 20% की इंक्रीज हो रहा है, यानी 20% 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। कट रहा है तो काट दो, कट रहा है देखो 2 से कितनी बार 3 टाइम्स, 2 से कितनी बार 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है आपका रेशो, इधर आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा आपका 33। ये कौन सा हो गया इनिशियल रेशो, या आपके फाइनल रेशो। और आपको क्या दे रखा है, जिससे उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है 33। यानी इस 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में। ये संयोग हो गया, एक कोइंसिडेंस हो गया, इधर भी 33 इधर भी 33, हम भी सही हो गए, क्वेश्चन भी सही हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या करोगे आप, यहाँ से 1 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। आपसे क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस पूछा। ओरिजिनल प्राइस कितना है 25, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 25। क्लियर कहानी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे कि एक वर्कर की रोजाना की मजदूरी 20% से बढ़ जाती है, लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम किए जाने वाले घंटे 20% से कम हो जाते हैं। यदि उसे 500 रुपये प्रति सप्ताह पहले मिल रहे थे, तो अब उसकी प्रति सप्ताह कितने रुपए मिल रहे हैं। देखो डेली मजदूर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी इनकम कैसे डिसाइड करते हैं पहले तो वो देखना। मान लो मैं 200 रुपये पर आवर कमाता हूँ। कितने रुपए 200 रुपये। ये मेरी क्या हो गई मजदूरी हो गई, ये मेरी हो गई मजदूरी 200 रुपये पर आवर, ये मजदूरी हो गई मेरी। ठीक है। अब मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं 5 घंटे काम कर रहा हूँ। कितने घंटे काम कर रहा हूँ मैं 5 घंटे काम कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँ मेरी टोटल इनकम क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर 1000 रुपये। कैसे किया आपने क्या किया, जो मैं पर आवर मेरी इनकम है 200 रुपये, उसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, उससे मेरी इनकम निकलती है कि मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ। कहानी क्लियर हुई। यानी अगर आपको पर वेजेस पे, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी आपको इनकम निकालनी, तो कैसे निकालोगे, उनको पर आवर कितने रुपए मिलते हैं और उन्होंने कितने घंटे काम किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उनकी इनकम आ जाती है। आ जाओ सब। सबसे पहले तो 20% की वैल्यू 1/5, इधर भी 20% है तो 1/5। देखते इधर एक रोजाना की मजदूरी 20% से बढ़ जाती है, यानी 5 से कितनी हो रही है, आप बोलोगे सर 6 हो रही है। ये आपकी मजदूरी होगी, यानी मजदूरी हो गई 5 से 6। लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम किए जाने वाले घंटे 20% से कम हो जाते हैं।
अब जो हावर है वो 20% से कम हो रहे हैं, यानी 5 से कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी मजदूरी हो गई, ये आपके काम करने वाले हावर्स हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, कुछ नहीं कट रहा तो इनकम कितनी होगी आपकी 25, इधर कितना आ गया 24। हाँ या ना, ये वाली इनकम पहले वाली, ये वाली ओरिजिनल। अब उसने बोला यदि उसे 500 रुपये प्रति सप्ताह पहले मिल रहे थे, यानी हमारी वैल्यू कितनी आई 25, क्वेश्चन में कितनी की वन है 500, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब उसे कितने मिल रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, अब उसे कितने मिल रहे हैं 24, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आ गया 480। यानी अभी जो उसकी इनकम है दोस्तों वो कितनी है 480। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहानी समझ में आ रही है ना, बड़े आसानी से अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं विदाउट किसी फॉर्मूले के, आराम से। एक ही चीज़ पता है हमें, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उसी पे आपकी पूरी परसेंटेज टिकी हुई है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने किग्रा की कमी की जाए जिससे कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो यदि वास्तविक खपत 200 kg हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इधर देखना मेरी तरफ। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैं आपको बोलूं कि एक्सपेंडिचर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते थे, प्राइस इनटू कंजप्शन, यही करते थे। आप बोलोगे सर यही करते थे, प्राइस इनटू कंजप्शन। अगर मैं बोलूं कि आपको कंजप्शन निकालना है, क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है, तो क्या करोगे आप, एक्सपेंडिचर में किसका डिवाइड दे दोगे, प्राइस का डिवाइड दे दोगे। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने किग्रा की कमी की जाए कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। आपसे देखो क्या पूछ रहा है, कंजप्शन पूछ रहा है। कंजप्शन कैसे निकलेगा कि जब आप एक्सपेंडिचर में किसका डिवाइड लगाओगे कि हमारा प्राइस क्या है। हाँ या ना, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पहले मेरा कंजप्शन यानी मेरा, अगर मुझे कंजप्शन निकालना है तो मुझे एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। मेरा एक्सपेंडिचर पहले कितना था, मैंने बोल दिया मेरा एक्सपेंडिचर था 100, कितना था 100, लिख दिया मैंने। अब वो बढ़कर कितना हो रहा है, देखो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है एक्सपेंडिचर में, 5% की। तो अब मैंने कितना कर दिया 105 कर दिया। ये एक्सपेंडिचर हो गया आपका, लो साहब एक्सपेंडिचर। अगर मुझे कंजप्शन निकालना है तो किसका डिवाइड, प्राइस का डिवाइड करूंगा। पहले प्राइस कितना था 100, अब कितना हो गया वो 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 120 हो गया। डिवाइड लगाओ साहब, डिवाइड लगाया, 100 से 100 कट गया, 15 से कितनी बार 7, 15 से कितनी बार 8। अब ये इधर जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस क्या आ गया आपका, कंजप्शन आ गया, यानी कंजप्शन इधर चला जाएगा 8:7 हो गया। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया 8:7। अब क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि कितने किग्रा की कमी की जाएगी, खर्च में केवल 5% की वृद्धि, वास्तविक खपत कितनी हो 200 kg। ये वाला ओरिजिनल, ये वाला फाइनल। हमें ओरिजिनल की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, हमारी कितनी आई 8, यानी 8 की वैल्यू कितनी है 200 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 8 में आपको डिवाइड लगाना है किसका, 200 में डिवाइड लगाना है 8 का, कितना आ गया 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25। क्वेश्चन ने क्या पूछा, कितने किग्रा की कमी की जाए, बताओ यहाँ से कितनी कमी आ रही है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 25 kg। अगर आपसे पूछता कि अब वो कितनी खपत कर रहा है तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते 25 को, तो आपका आंसर आ जाता 175। क्लियर कहानी। लेकिन क्या हमें एग्जाम में इतना बड़ा कुछ करके आना है, क्या नहीं करना ही। मैंने आपको समझाया कि प्रोसेस क्या होता है। देखो मैथ्स में रटना नहीं चाहिए, है ना, ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो आपके बेसिक से आती है। मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है इस टाइप का तो कैसे करोगे, देखना। चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की, तो 20% की वृद्धि कर दी 120, जिससे आपको क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है 5% की, 5% की कर दी 105। हमें एग्जाम में ऐसी अप्रोच लगानी है। अब देखो काटा मैंने, ये 8, ये कितना हो गया इधर 7, क्या वही आया क्या, लेकिन आया कहाँ से, हमें डायरेक्ट रटना नहीं है, जीके थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में समझना इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो 8 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है हमें 200, तो अब अगर 8 की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 25, और आपसे पूछा कितने किग्रा की कमी की गई, तो 1 यूनिट की कमी की गई और उसकी वैल्यू कितनी है 25। क्या
क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर नहीं कर सकते। बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको उड़ा दिया, हम तो उड़ाएंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखो आपसे कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल कितने % से बढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यही होता है ना। आप बोलोगे सर यही होता है। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको ऐसे लिख दूँ मैं, तो साइड इंटू साइड, तो कोई पाप किया क्या? आप बोलोगे सर कोई भी पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। साइड इंटू साइड भी लिख सकता हूँ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, है ना। तो यानी अगर एक भुजा 10 है, दूसरी भी 10 होगी, तीसरी भी 10 होगी, चौथी भी 10 होगी, यही होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक भुजा में 10% की वृद्धि करी, तो की भुजा में 10% की वृद्धि करी, तो उसका एरिया किस पर डिपेंड है? आप बोलोगे साइड इंटू साइड पर डिपेंड है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल 11 हो गया। ये तो एक बार की बात हुई, एक साइड की बात कर ली हमने। क्या हम इसको भूल जाएंगे क्या? अगर इसको भूल गए तो क्या करोगे? ये भी आपको भूल जाएगा और -0.33 देकर जाएगा। इसको भी नहीं भूलना है। इसमें भी कितने % की वृद्धि होगी? 10% की, क्योंकि साइड सारी इक्वल होती हैं। तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 10 पहले था, अब 11 हो गया। देखो ये साइड इंटू साइड, ये साइड इंटू साइड हो गया इक्वल। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये स्क्वायर का हो गया, ये बाद वाले जब हमने इंक्रीज कर दिया तब का एरिया आ गया। बताओ पहले एरिया कितना आया? आप बोलोगे 100। मैं बोलूँ अब कितना आया? आप बोलोगे 121। बताओ कितने % का चेंज? आप बोलोगे सर 21% का चेंज है। अब इंक्रीज है क्या डिक्रीज? देखो इधर 100 से 121 इंक्रीज हो रहा है, कितने का? 21% का। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है आयत की लंबाई को 16.66% से बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 42.84% से घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, यही होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई, आप बोलोगे सर यही होता है। तो इसका एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और विड्थ पे, हाँ या ना? आप बोलोगे सर साहब बिल्कुल सही बात है। हमें एक ही चीज़ पता है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 42.84% की वैल्यू क्या मैंने आपको ये नहीं बताई थी? बताई थी। 1/7 होती है, फिर उसका डबल करते हैं, फिर उसका थ्राइस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है? 42.84%, हाँ या ना? यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/7। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आजकल थोड़ा सा जो परसेंटेज की वैल्यू आ रही है ना, थोड़ी सी हटके आती हैं, तो आपको ज़माने के साथ चलना है। वो पुराना ज़माना गया 10-20% वाला। आ जाओ साहब, हमें मालूम है आयत की लंबाई को 16.66% से बढ़ाया गया। बढ़ाओ साहब, लंबाई 6 से कितनी हो गई? 7 हो गई। कर दी मैंने, बिल्कुल सही बात है। और उसकी चौड़ाई को 42.84% से घटाया जाए। एक्चुअल में कितनी है? 7। कितना घटाना? 3 घटाना है, कितना आ गया आपका? इंटू 4, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। देखो 6 इंटू 7, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये पहले वाला एरिया, ये प्रेजेंट वाला एरिया। कुछ कट रहा है तो काट दो, कट रहा है देखो 2 और 3। बताओ कितना आया फाइनल में? 3:2, यही आया। अब देखो पहला मेरा एरिया कितना था? 3 यूनिट, अब कितना है? 2 यूनिट। कितने की कमी हो रही है? 1 की। किस पर? हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल कितना एरिया था? 1/3, और 1/3 देख के माइंड में 33.33% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ये करने से पहले आपको पता होना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। यानी देखो यहाँ पर 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। ये इधर भी आएगा, बाद में भी आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। किस पे वेरी कर रहा है इसका एरिया? एक तो बेस पर और एक हाइट पर। अब इधर देखना, 37.5% मतलब 3/8, हाँ या ना? 45.45% बताओ क्या होता है? नहीं पता? एक चीज़ आपको बताई होगी, 9.09% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/11। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है? आप बोलोगे 45.45 आ रहा है। इधर 5 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 5/11 हो गई क्या? नहीं हो गई? ये सारी वैल्यू जनरेट कहाँ से होती है? जो आपको मैंने टेबल बताई थी। और मैंने एक ही बात बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखो आ गया ये क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई में यानी बेस में 3/8 आपको इंक्रीज करना है, 8 से 3 इंक्रीज करना है, यानी 8 से ओरिजिनल 8 था 3 इंक्रीज कर दे, यानी अब कितना हो गया 11 हो गया। क्लियर कहानी। दूसरी कंडीशन, बेस में 45.45% का इंक्रीज हुआ है। बेस कितना था, आप बोलोगे सर 11 था, इंक्रीज कितना हुआ 5 इंक्रीज हो गया, 11 + 5 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 16 हो गया। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। ये लो साहब, ये वाला देखो, अगर आप यहाँ पे 1/2 रखोगे, यहाँ भी 1/2 रखना पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यों इतनी मजदूरी अपन बेमतलब में करें। इधर कुछ कट रहा है तो काटो, 11 से 11, 8 से कितनी बार 2 बार, यानी फाइनल क्या है आपका रेशो 1:2 आ गया। आ गया क्या, अब बोलो कितने %, यानी आपसे पूछा कितने % की वृद्धि हुई, आप बताओ कितने की वृद्धि हुई, 1 की। और 1 को अगर मैं बोलूं कि 1 की वृद्धि हुई, 1 को परसेंटेज में चेंज करो, किससे मल्टीप्लाई, 100 से, आंसर कितना आ गया आपका 100% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपको उनका एरिया पता हो कि इसका एरिया ये होता है, इसका एरिया ये होता है। क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, वैल्यूज़ आपके नई नई जनरेट होंगी, लेकिन कहाँ से होंगी, जो मैं आपको बेसिक आपको बता चुका हूँ वहीं से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है कि चावलों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का नया मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ बढ़िया सी। देखो आप हो और आपके फादर ने दिया आपको भाई साहब 100 रुपये, ये ले पकड़ चिंटू 100 रुपये ले और मेरे लिए 1 किलो चीनी लेके आ। तो चिंटू दौड़ा दौड़ा गया 100 रुपये लेकर और 1 किलो चीनी मांगी, किससे, लाला जी से। लाला जी बैठे रहते, लाला जी को दिए, लाला जी लो 100 रुपये, 1 किलो चीनी दो। लाला जी बोले बेटा चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, 20% कम हो गया, यानी जो चीनी आएगी अब कितने रुपए की आएगी, आप फटाफट बोलोगे सर वो तो 80 रुपये की आएगी। तो चिंटू के दिमाग में बत्ती जली कि अरे वाह 80 रुपये की चीनी आ रही है, 20 रुपये जेब में डाल देता हूँ। चिंटू के एक मन ने कहा जेब में डाल ले, तो दूसरा मन ज़मीर जाग गया उसका, बोले नहीं मैं क्या करूँगा कि 20 रुपये की भी चीनी लेके जाऊँगा। तो एक चीज़ बताना, अगर मैं 20 रुपये की चीनी लाऊँगा तो क्या वो मुझे 1 किलो से ज़्यादा मिलेगी, आप बोलोगे कुछ ना कुछ ज़्यादा ज़रूर मिलेगी। तो वो ज़्यादा जो मिल रही है वो आपको किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, इस 20% की वजह से मिल रही है। चीनी का मूल्य 20% कम हो गया तो आपको कुछ चीनी ज़्यादा मिलेगी। कहानी से क्या सीखे, अगर प्राइस आपका कम हो रहा है तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, और जितना प्राइस कम हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी कहानी सुनना, चिंटू गया 100 रुपये लेकर लाला जी के पास, बोले लाला जी 1 किलो चीनी दो। अब लाला जी क्या बोले कि चिंटू चीनी का मूल्य क्या हो गया, 20% बढ़ गया। कितना हो गया, 20% बढ़ गया। तो क्या आपको 1 किलो चीनी मिलेगी, क्योंकि चीनी का मूल्य तो कितना हो गया, अब 120 रुपये हो गया। तो क्या आपको 1 किलो चीनी मिलेगी क्या, आप बोलोगे नहीं मिलेगी, यानी आपको 1 किलो से कुछ ग्राम कम चीनी मिलेगी। वो डिपेंड किस पर कर रहा है, इस 20% पर। यानी ये जो अंतर होता है कि 1 किलो ज़्यादा मिला या 2 किलो कम मिला या 3 किलो ज़्यादा मिला, ये किस पर डिपेंड करता है, कितने % का इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है कम मिलेगी, और डिक्रीज़ होगा तो ज़्यादा मिलेगी। ये कहानी समझ में आई। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि साहब चीनी के मूल्य में कितने % की कमी हुई है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कर देते हैं 20% की कमी। 20% की अगर आप कमी करोगे तो किस पर कमी करोगे, चावल पर। किस पर कमी करो, सॉरी चावल था, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 100 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा खरीद पाता है ये लोग। अब देखो ये 100 रुपये में चावल ला रहा है 2 किलो ज़्यादा, कितने 2 किलो ज़्यादा 100 रुपये में। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा ला रहा है तो 100/2 कर दिया 1 किलो का आ गया, नहीं। अब देखें इधर 20% की कमी हुई है, कितने की हुई है, 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब 1/5। ये चावल ज़्यादा क्यों ला रहा है 2 किलो, क्योंकि इसमें कितने कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। कमी या वृद्धि किस पर होगी, हमेशा हमें पैसे तो हों कि कितने रुपए पर, 100 रुपये पर। तो 100 रुपये का 20% निकाला यानी 20 रुपये। कहानी का मतलब अब जो आपका चावल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 20 रुपये में कितने ज़्यादा चावल ला रहा है, वो 2 किलो चावल ज़्यादा ला रहा है। 20% का मतलब क्या,
कि आपने निकाला कि 100 पे 20% की कमी हुई है तो 100 का 20% निकाला, 100 का 20% कितना आया 20। अब वो इस 20 रुपये में ही तो क्या ला रहा है 2 किलो चावल ज़्यादा ला रहा है। तो अगर 20 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा ला रहा है तो 1 किलो चावल की वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये पर केजी। हाँ या ना आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वापस से देखना इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर करने की ट्राई करते हैं। आंखें बंद करो मेरे साथ। क्वेश्चन ने बोला कि 100 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा ला रहा है। तो क्यों ला रहा है, क्योंकि 20% की कमी हुई। तो परसेंट कमी किस पर हुई 100 रुपये पर। 100 रुपये का 20% निकाला, यानी 20 रुपये में कितने चावल ला रहा है 2 किलो ज़्यादा चावल ला रहा है। अगर 20 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा ला रहा है तो 1 किलो चावल कितने के पड़े सर, आपके चावल पड़े 10 रुपये किलो। लास्ट लाइन देखना, चावल का नया मूल्य, नया वाला मूल्य कितना आ गया 10 रुपये पर केजी। क्लियर कहानी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे कि अंडों की कीमत में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद पाता है, तो एक अंडे का घटा हुआ मूल्य बताओ। देखो 20% की कमी हुई है, एक बार विदाउट पेन विदाउट पेपर करें। 20% की कमी हुई है तो 20% की कमी किस पर होगी, रुपये पर। कितने रुपए, 40 रुपये का 20% निकाला, 10% कितना आता है। आप बोलोगे सर अगर 4 आता है तो 20% कितना आ गया 8। 8 रुपये में कितने ज़्यादा अंडे ला रहा है, 20 अंडे ज़्यादा ला रहा है। देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया 40 रुपये का क्या निकाला मैंने 20% निकाला। 20% का मतलब 1/5 यानी कितना आ गया 8 रुपये। 8 रुपये में कितने ज़्यादा अंडे ला रहा है 20 अंडे ज़्यादा ला रहा है। अब देखो मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, यहाँ पे सारे ऑप्शन किस में पैसे में, तो मैंने इस 8 रुपये को किस में चेंज कर दिया पैसों में चेंज कर दिया। 8 × 100 कर दे यानी 800 पैसे हो गए। 800 पैसे में कितने ज़्यादा अंडे ला रहा है 20 अंडे ज़्यादा ला रहा है। तो एक अंडे का प्राइस पूछा है तो क्या करोगे 20 से डिवाइड लगा दोगे। कितना आ गया 20 से डिवाइड लगाते 0 से 0 तो उसे कितनी बार 40 पैसे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर कहानी। तो 40 का मैंने निकाला 20% कितना है 8, और 20% की कमी हुई थी तो कितने अंडे ज़्यादा लाया 20 अंडे ज़्यादा लाया। इस 8 रुपये को मैंने चेंज कर दिया पैसों में, 800/20 किया, कितने 40 पैसे आपका प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 120 रुपये में 3 किग्रा चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। आंखें बंद करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कितने परसेंट की कमी 20% की कमी, किस पर 120 पर। तो 120 का 20% निकाला, 10% निकाला तो 12, 20% निकाला तो 24। कितने किलो ज़्यादा चीनी 3 किलो, तो 1 किलो चीनी कितने की 24/3 8 रुपये किलो। ऑप्शन नंबर डी करके आ गए और ऐसे चौड़े होकर गए। मेरा तो आंसर सही है। अरे गलत है, पूरी लाइन तो पढ़। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था देखो, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में क्या था घटा हुआ मूल्य यानी प्रेजेंट वाला प्राइस। इस वाले क्वेश्चन में देखो चावल का नया मूल्य यानी अभी वाला प्राइस। और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपको पूछ रखा है प्रारंभिक मूल्य यानी ओरिजिनल प्राइस। तो भावनाओं में मत बह के आना, कहीं चुपचाप ही लगा के आ जाओ। आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत आ जाएगा। 0.33 क्या हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन को कैसे करना है देखना। सबसे पहले 20% की कमी हुई कर दो साहब। 120 का 20% निकाला, 20% की वैल्यू 1/5 कितनी आ गया आपका 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बोला कि 3 केजी चीनी ज़्यादा खरीद के ला रहा है, तो करो 24/3 1 किलो कितने की पड़ी। आप बोलोगे सर 8 रुपये की। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है कि अभी वाला प्राइस कितना है 8 रुपये। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, आपसे पूछा है क्वेश्चन ने प्रारंभिक मूल्य पूछा है, यानी स्टार्टिंग वाला प्राइस पूछा है। तो ये वाला प्राइस कब है जब 20% घटी है ना। 20% की वैल्यू कितनी होती है 5, घटी है यानी 4। और मैंने आपको यही बताया था, इधर वाली वैल्यू ओरिजिनल, इधर वाली वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। तो बताओ 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपके लिए 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। कितनी आ गई 2। आपसे पूछा है पहले वाला मूल, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपये। तो आपका आंसर क्या आएगा 10 रुपये पर केजी। क्लियर कहानी। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए लास्ट वाली लाइन ज़रूर पढ़ना कि हमें पूछा क्या है, घटा हुआ मूल्य पूछा है तो उसका मतलब अभी वाला निकालना है, और पुराना पूछा है तो मतलब ओरिजिनल मूल्य निकालना है। ओरिजिनल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वाला वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। फिर कितने परसेंट ज़्यादा कम है वो अपन उस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, लेकिन हमारी एक खासियत है हम कोई भी ट्रिक का यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, विदाउट कोशिश करते हैं कि जो हमारे माइंड में चल रहा है उसको हम सॉल्व करें, है ना। वही डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करते हैं। कोई फॉर्मूला अपन ने यूज़ नहीं किया और अभी तक अपन ने बड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो।
आगे भी मिलेंगे। अगले वीडियो में जब मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।